नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कांग्रेस को 70 सीटों का आश्वासन मिलते ही कृष्णा अल्लावारू के सुर बदल गए हैं और उन्होंने पटना पहुंचते ही इस बात का खुलासा कर दिया कि सीएम कैंडिडेट का चेहरा तय हो चुका है। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो कृष्णा अल्लावरू ने आज कहा सुबह सुबह पटना पहुंचकर, वह हैरान करने वाला है। क्योंकि अब तक जब भी पूछा जाता था कि महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो कृष्णा अल्लावरू कहते थे कि यह अभी फाइनल नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, सीएम कैंडिडेट नहीं है। मतलब इस हद तक तेवर दिखा रहे थे कृष्णा अल्लावरू। यह कहना बहुत बड़ा बयान था। और इस बारे में जब पूछा गया था तेजस्वी यादव से, तो तेजस्वी यादव के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखी थी। जब उनसे पूछा गया था कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि आप महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन सीएम कैंडिडेट नहीं है, तो उनके चेहरे का रंग साफ दिख रहा था कि कैसे उतार चढ़ाव हो रहा है। लेकिन आज सुबह उन्होंने ऐलान कर दिया पत्रकारों से बातचीत में, कृष्णा अल्लावरू ने, बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने, कि हमने महागठबंधन ने सीएम कैंडिडेट फाइनल कर लिया है, सीएम कैंडिडेट तय कर लिया है। अब यह क्या माना जाए कि यह असर 70 सीटें मिलने का भरोसा के बाद आया है। क्योंकि जो महागठबंधन की बैठक हुई थी पिछली बार, उसमें यह आश्वासन तेजस्वी यादव ने दिया है कांग्रेस को कि 2020 के आधार पर सीटें 2025 में बटेगी, जिसकी जो सीटें थी उसी के आसपास सीटें रहेंगी। मतलब कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें मिली थी और इसी के आसपास 2-4 सीटें कम इस बार भी मिलेंगी। और इस फैसले की जानकारी जैसे ही तेजस्वी यादव ने दी है बिहार कांग्रेस के प्रभारी को, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को, तो देखिए कैसे जो तेवर हैं वो बदलते, जो सुर हैं वो बदलते नज़र आ रहे हैं। अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जो इतना तेवर दिखा रहे थे कि कह रहे थे कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट हैं ही नहीं, और तेजस्वी यादव बिहार के में महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन सीएम कैंडिडेट तो है नहीं। सीएम कैंडिडेट तो हम फाइनल करेंगे बाद में। आज उन्होंने क्या कहा? आज उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने सीएम कैंडिडेट फाइनल कर लिया है। तो उनसे पूछा कि पत्रकारों ने पूछा कि नाम बताइए, कौन है सीएम कैंडिडेट? तो उन्होंने कहा कि सीएम कैंडिडेट फाइनल कर लिया है हम लोगों ने, लेकिन गुप्त रखा है। हम सही समय आने पर इसका ऐलान करेंगे, लेकिन अभी हम आपको इतना बता सकते हैं कि हमने सीएम कैंडिडेट फाइनल कर लिया है। तो इसके बाद बोलने के लिए कुछ बच भी नहीं जाता है। क्योंकि सीएम कैंडिडेट कौन होगा? अगर महागठबंधन में राजद के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो अगर कह रही है कि हमने सीएम कैंडिडेट फाइनल कर लिया, तो इसका मतलब एकदम साफ है कि तेजस्वी यादव को फाइनल कर लिया गया। क्योंकि दूसरा सीएम कैंडिडेट कौन होगा? अगर दूसरा सीएम कैंडिडेट अनाउंस करेंगे तो गठबंधन वहीं टूट जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल को यह कभी मंजूर नहीं होगा। तो हम इसे माने कि आज बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने यह एक तरह से, जैसे ही उन्होंने कहा है कि सीएम कैंडिडेट महागठबंधन ने फाइनल कर लिया, इससे एकदम साफ है कि तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा ही एक तरह से उन्होंने कर दी कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे। इस बात को लेकर लंबे समय से यह बात चल रही थी कि बहुत सारे नेता कह रहे थे, अजीत शर्मा कह रहे थे, खासकर जो विधायक हैं, कि सीएम कैंडिडेट फाइनल नहीं है। लेकिन जो राज्यसभा सांसद हैं और बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो कह रहे थे कि तेजस्वी का नाम फाइनल है। कृष्णा अल्लावरू लगातार कह रहे थे कि नहीं, फाइनल नहीं है। शकील अहमद खान इस पर चुप थे, राजेश राम इस पर पूरी तरह चुप थे। तो कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग कह रहे थे और बाकी के सारे लोग एकदम चुप थे। और कृष्णा अल्लावरू और कुछ और नेता बिल्कुल कह रहे थे कि फाइनल नहीं है। तो अब कांग्रेस, तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, तेजस्वी यादव को जो चाहने वाले हैं, उनके लिए बड़ी खबर, उनके लिए सुकून देने वाली खबर, गुड न्यूज़, कि
जो कृष्णा अल्लावरू हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने आज सुबह सुबह पटना पहुंचकर यह ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन ने सीएम कैंडिडेट फाइनल कर लिया है और सीएम कैंडिडेट का नाम गुप्त है, हम सही समय आने पर इसका ऐलान करेंगे। लेकिन उन्होंने यह साफ संकेत दे दिया कि इसी का असर है जो बैठकें हाल के दिनों में हुई हैं, और जैसे ही कांग्रेस को यह भरोसा मिला कि हमें 2020 की तरह ही 70 के आसपास सीटें मिल जाएंगी, कांग्रेस के सुर बदल गए हैं और कृष्णा अल्लावरू के भी सुर बदल गए हैं और कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी को ताज पहनाने की अब ठान ली है। और 243 सीट पे हमने ये फैसला किया है कि हम हर प्रत्याशी को खुद का प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ेंगे और इस बार बिहार में इंडिया महागठबंधन बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव मिलजुल कर तालमेल के साथ लड़ने वाली है। चेहरे पर क्यों नहीं फाइनलाइज कर पा रहे हैं आप लोग कि कौन आप लोग का मुख्यमंत्री चेहरा आपके माइंड में फाइनल नहीं होगा, हमारे माइंड में तो कोई डाउट नहीं। आयोग का जो गठन हुआ सर, आयोग का जो गठन हुआ है दामाद आयोग कहा जा रहा है सर, आयोगों को सर कि फेवरेबल लोगों को रखा गया है उसमें सर। आयोग बनाने की मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सरकार जनता के लिए काम कर नहीं रही है। सरकार कुछ पूंजीपति, कुछ अफसर, कुछ नेता, कुछ ठेकेदार और उनके परिवारों के लिए काम कर रही है। जनता को इस सरकार को निकाल कर उनके हित में काम करने वाले सरकार को लाना चाहिए और वो सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। वो सरकार पर खूब बरसे, उन्होंने कहा कि यह सरकार जो है काम नहीं कर रही है, सरकार सोई हुई है, जनता परेशान है, खूब बरसे हैं सरकार पर। लेकिन निश्चित रूप से खबर यही है सबसे बड़ी कि उन्होंने कह दिया कि महागठबंधन ने सीएम कैंडिडेट फाइनल कर लिया है। सर, तो ऐसे में कल भी खबर आ रही थी कि तेजस्वी यादव और जेएमएम की मीटिंग होने वाली है, तो उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि आज कांग्रेस को कंफर्मेशन मिल गई कि नहीं? देखिए, उस मीटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तक महागठबंधन, बिहार में जो महागठबंधन है उसका हिस्सा जेएमएम नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा है कि उन्हें कम से कम 12 सीटें बिहार में मिलनी चाहिए। वे इसका हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को, राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड में सीटें दी थी और पूरा सम्मान दिया था, वहाँ की सरकार में मंत्री भी बनाया है। तो ऐसे में बिहार में भी उन्हें हिस्सा चाहिए और अगर उन्हें सीटें नहीं मिलती हैं तो वो अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन यह बात अलग है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वैसा कोई बड़ा जनाधार बिहार में नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्य रूप से आदिवासियों की पार्टी है और बिहार में अब बंटवारे के बाद कुछ 2 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और दूसरी कुछ सीटें हैं जिसमें आदिवासी वोट बैंक हैं, जिससे मतदान चुनाव का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। लेकिन झारखंड जैसी उतनी कोई बड़ी ताकत बिहार में जेएमएम के पास नहीं है। तो अगर महागठबंधन उन्हें सीटें देता भी है तो 1 या 2 सीटों से ज़्यादा नहीं देगा। 12 सीटों की जो मांग है उनकी, वह तो कहीं से पूरी करने की स्थिति में महागठबंधन में है ही नहीं। ऐसे ही एक सीट के लिए सिर्फ टोवल की स्थिति है। तो यह हो सकता है कि महागठबंधन उन्हें 1-2 सीटें बिहार में दे दे। तो आपने सुना इस पूरे मामले में कृष्णा अल्लावारू ने कैसे इनडायरेक्टली सीएम के चेहरे का घोषणा कर दिया और जो समझदार लोग हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ जो लोग हैं वो लोग जानते हैं कि कृष्णा अल्लावारू किन के बारे में बात कर रहे थे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।